क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं, सफलता, असफलता, प्यार, पैसा, क्या ये सब पहले से तय हैं? क्या आपकी कुंडली में छुपा है आपकी किस्मत का रहस्य? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां हम जानेंगे कि कुंडली के जरिए कैसे पढ़ा जा सकता है आपके भाग्य का नक्शा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक आसान उपाय भी बताऊंगा जिससे आप अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कुंडली क्या है। जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, ठीक उसी क्षण आसमान में 9 ग्रह किसी न किसी स्थिति में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जन्म के समय इन ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी को ध्यान में रखते हुए एक ज्योतिषीय चार्ट तैयार किया जाता है, जिसे हम कुंडली या जन्म पत्रिका कहते हैं। ये कुंडली किसी नक्शे की तरह होती है जो आपके पूरे जीवन की संभावनाओं को दर्शाती है। जैसे एक डॉक्टर आपके शरीर की स्थिति जानने के लिए एक्सरे या रिपोर्ट देखता है, ठीक वैसे ही एक ज्योतिषी कुंडली देखकर आपके मन, स्वभाव, सोच, संघर्ष और सफलता की दिशा को समझ सकता है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, जिन्हें हम घर या हाउस कहते हैं। हर भाव हमारे जीवन के किसी एक विशेष हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पहला भाव यह आपका लग्न होता है, यानी आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, शरीर और जीवन का मूल स्वभाव। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी को दर्शाता है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और साहस से जुड़ा है। चौथा भाव मां, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति का होता है। पांचवा भाव बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों का प्रतीक होता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है। सातवां भाव यह विवाह और साझेदारी का भाव है। आठवां भाव यह रहस्य, जीवन की अनिश्चितताएं और आयु को दिखाता है। नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण, भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से संबंधित। 10वां भाव कर्म, व्यवसाय और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और मित्र मंडली से जुड़ा होता है। 12वां भाव विवेक, त्याग, विदेश और खर्च को दर्शाता है। हर भाव में कोई न कोई ग्रह बैठा होता है और उसका असर हमारे जीवन के उस हिस्से पर पड़ता है। अब सवाल आता है, किस ग्रह की स्थिति शुभ है और कौन सा दोष दे रहा है? यही चीज कुंडली का विश्लेषण करने पर सामने आती है। कुंडली सिर्फ आपके अतीत या भविष्य की बात नहीं करती, यह आपको वर्तमान में सही निर्णय लेने की समझ भी देती है। अगर आप ये समझ जाएं कि कौन से ग्रह आपको समर्थन दे रहे हैं और कौन से रुकावट डाल रहे हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस भाव की जिसे हम कहते हैं भाग्य भाव, यानी नवम भाव। कुंडली में 9वां घर बहुत खास होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन में मिलने वाले सौभाग्य, धार्मिकता, शिक्षा, विदेश यात्रा और गुरु कृपा को दर्शाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, नवम भाव ये बताता है कि आपका भाग्य आपके साथ है या नहीं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। हम सभी जीवन में मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से और किसी को कई बार कोशिश करने पर भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर छिपा है नवम भाव में। यदि इस भाव में कोई शुभ ग्रह मौजूद हो, जैसे बृहस्पति, गुरु, जो कि ज्ञान और आध्यात्म का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नैतिक होता है, धर्मशील होता है और भाग्य उसका साथ देता है। चंद्रमा इस भाव में हो तो व्यक्ति भावुक, धार्मिक प्रवृत्ति का और दूसरों की मदद करने वाला होता है, और ऐसे लोगों को अक्सर जीवन में समय आने पर सही दिशा मिलती है। लेकिन अगर इस भाग्य भाव में बैठे हो राहु, केतु या शनि, तो फिर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। इन ग्रहों की उपस्थिति नवम भाव में जीवन में बाधाएं, विलंब या मानसिक भ्रम पैदा कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन सफलता मिलने में अड़चनें आती हैं और कई बार लगने लगता है कि किस्मत ही खराब है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुंडली सिर्फ ये नहीं बताती कि भाग्य कैसा है, बल्कि ये भी बताती है कि उसे कैसे सुधारा जाए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है नवम भाव का स्वामी ग्रह, यानी नवम भाव किस राशि में है और उस राशि का स्वामी कौन है। उदाहरण के लिए अगर आपकी कुंडली में नवम भाव धनु राशि का है तो इसका स्वामी बृहस्पति होगा। अब देखना यह है कि वो बृहस्पति कुंडली में कहाँ स्थित है। अगर वो खुद शुभ भाव में बैठा है या उच्च स्थिति में है तो भाग्य का साथ मिलना निश्चित है। लेकिन अगर वो नीच का है, अशुभ ग्रहों के साथ है या दुश्मन राशि में बैठा है तो भाग्य कमजोर हो सकता है। यहाँ से हमें एक गहरा संकेत मिलता है, भाग्य सिर्फ भाव से नहीं, उसके स्वामी की स्थिति से भी बनता और बिगड़ता है। तो अगर आप अपनी कुंडली देखकर जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत कितनी मजबूत है, तो इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें। 1. नवम भाव में कौन से ग्रह हैं? 2. नवम भाव की राशि क्या है? 3. उसका स्वामी ग्रह किस भाव में और किस स्थिति में बैठा है? इन 3 बातों से आपको अपने जीवन के सौभाग्य और उसके संभावित रास्तों की झलक मिल सकती है। अब तक हमने समझा कि कुंडली क्या होती है और नवम भाव यानी भाग्य भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सिर्फ जन्म कुंडली देखकर ही सब कुछ तय नहीं हो जाता, क्योंकि जीवन में बदलाव एक ही जगह से नहीं आते। उसमें समय की भूमिका भी होती है और यही समय 2 तरीकों से हमारी कुंडली में असर डालता है। पहला है दशा और दूसरा है गोचर। चलिए पहले बात करते हैं दशा की। दशा को आप ऐसे समझिए कि हर इंसान के जीवन में एक एक करके सभी ग्रहों का समय आता है। ये समय सालों तक चलता है, कभी किसी ग्रह की 10 साल की महादशा, कभी 7 साल, कभी 20 साल। हर ग्रह जब अपनी दशा में आता है तो वो उस समय आपके जीवन में अपनी पूरी शक्ति लेकर उतरता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है, वो धन, प्रेम, कला और वैभव का प्रतीक है। अगर उसकी दशा चल रही है तो आपके जीवन में सुख सुविधा, रिश्ते और धन का प्रवाह बढ़ सकता है। लेकिन अगर दशा में आ जाए कोई ऐसा ग्रह जो कुंडली में अशुभ है, जैसे राहु, शनि या मंगल अगर खराब स्थिति में हैं, तो उनका समय संघर्ष, मानसिक तनाव और रुकावटें ला सकता है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब बिगड़ गया, या किसी ने कुछ किया तो नहीं पर सब कुछ अपने आप अच्छा हो गया। असल में ये दशा का खेल होता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, गोचर। गोचर का मतलब है इस समय आकाश में ग्रह कहाँ स्थित हैं और वे आपकी जन्म कुंडली पर क्या असर डाल रहे हैं। मान लीजिए जन्म के समय आपका चंद्रमा मेष राशि में था। अब अगर वर्तमान समय में शनि उस मेष राशि के सामने से गुजर रहा है तो यह आपके लिए मानसिक दबाव, जिम्मेदारियां, चुनौतियों का समय बन सकता है। सबसे प्रसिद्ध गोचर है 7.5। जब शनि आपकी जन्म राशि, उससे पहले और उसके बाद 3 राशियों में चलता है तो ये कुल 7.5 साल का समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को धैर्य, मेहनत और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ये समय बुरा नहीं होता, बल्कि ये समय व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। हर ग्रह का गोचर, चाहे वो गुरु का हो, राहु केतु का हो या बुध का, हमारी सोच, फैसले और परिस्थितियों को प्रभावित करता है। और ये सभी प्रभाव सीधे उस समय चल रही दशा और आपकी मूल कुंडली से जुड़कर आपके जीवन को एक विशेष दिशा देते हैं। इसलिए कोई भी कुंडली अगर भाग्यशाली लग रही हो, लेकिन उस समय दशा या गोचर अनुकूल न हो तो फल मिलने में देरी हो सकती है। और इसके उलट अगर किसी की कुंडली साधारण हो, लेकिन समय यानी दशा और गोचर अनुकूल चल रहे हों, तो उसकी किस्मत चमक सकती है। इसलिए सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि ग्रहों का समय और उनका संचार, मूवमेंट भी समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप खुद यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में भाग्य छिपा है या नहीं।
जवाब है हाँ। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर आप अपनी कुंडली में छुपे हुए भाग्य के संकेत पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 4 मुख्य बिंदु जो आपकी कुंडली में भाग्य की स्थिति को उजागर करते हैं। पहला बिंदु, नवम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसा कि पहले बताया गया, नवम भाव यानी भाग्य का घर। अगर इस घर में गुरु बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति को धर्म, शिक्षा और जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। चंद्रमा हो तो व्यक्ति की अंतःप्रेरणा और मानसिक शांति मजबूत रहती है। लेकिन अगर यहाँ राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हों और वो भी नीच या शत्रु राशि में हो तो भाग्य कमजोर माना जाता है। ध्यान दें, अशुभ ग्रह हमेशा खराब नहीं होते, लेकिन इनकी स्थिति और दृष्टि देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दूसरा बिंदु, नवम भाव की राशि और उसका स्वामी ग्रह कौन है। उदाहरण के लिए अगर नवम भाव में सिंह राशि है तो उसका स्वामी होगा सूर्य। अब देखना यह होगा कि सूर्य कुंडली में किस भाव में है और किस स्थिति में है। अगर वह उच्च स्थिति में है, मित्र ग्रहों के साथ है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो भाग्यशाली संकेत मिलते हैं। लेकिन यदि वह नीच राशि में है, पाप ग्रहों के साथ है या अशुभ भाव में बैठा है तो व्यक्ति को भाग्य का फल कम या विलंब से मिलता है। तीसरा बिंदु, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। अगर इस समय आपकी दशा किसी शुभ ग्रह की चल रही है, जैसे गुरु, शुक्र या बुध, और वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो यह समय आपके लिए उन्नति और सौभाग्य का हो सकता है। लेकिन अगर दशा उस ग्रह की चल रही है जो नवम भाव का स्वामी है और वह कमजोर है, तो भले ही कुंडली में संभावनाएं हों, परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी समय को समझना उतना ही जरूरी है जितना कुंडली को। चौथा बिंदु, गोचर का प्रभाव। जैसे ही कोई ग्रह वर्तमान में आपकी कुंडली के नवम भाव पर गोचर करता है या नवम भाव के स्वामी पर दृष्टि डालता है तो वह आपके भाग्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव पर है तो यह शिक्षा, यात्रा और धार्मिक सफलता के संकेत देता है। लेकिन अगर शनि या राहु का गोचर हो और वह कमजोर दशा के साथ जुड़ा हो तो जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। अब सवाल है ये सब कैसे जानें? अगर आप ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन बहुत से ऐसे टूल्स और कुंडली सॉफ्टवेयर हैं जो इन बातों को सरल भाषा में बताते हैं। या फिर आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ भविष्यवाणी के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों की दिशा तय करने के लिए, क्योंकि कुंडली ये नहीं बताती कि आपके साथ क्या होना तय है, बल्कि ये बताती है कि आपके पास किस दिशा में संभावनाएं हैं। आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं, लेकिन भाग्य को समझकर उस पर काम करना जरूर आपके हाथ में है। अब तक हमने जाना कि कुंडली में भाग्य कैसे देखा जाता है, नवम भाव क्या होता है, दशा और गोचर क्या भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल आता है, अगर आपकी कुंडली में भाग्य कमजोर है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या भाग्य को मजबूती दी जा सकती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ज्योतिष का असली उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि उपाय और दिशा देना है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने भाग्य को कैसे सशक्त बना सकते हैं, सिर्फ ग्रहों के भरोसे नहीं बल्कि अपने कर्म और व्यवहार से भी। 1. शुभ ग्रहों की कृपा प्राप्त करें, सेवा और साधना से। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव प्रभावित है तो आपको विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति और सूर्य जैसे ग्रहों को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। हर गुरुवार को गुरु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, गरीब बच्चों को पुस्तकें या बेसन के लड्डू दान करें। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। याद रखिए, ग्रह प्रसन्न तब होते हैं जब आपका कर्म और मन दोनों शुद्ध हो। 2. धर्म, सेवा और संयम, नवम भाव के मूल सूत्र। नवम भाव धर्म, पुण्य और गुरु से जुड़ा है।
इस भाव को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है निस्वार्थ सेवा, चाहे वो अपने माता पिता की हो, गुरुओं की हो या जरूरतमंदों की। अगर आप नियमित रूप से किसी मंदिर में सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं या बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो भाग्य भाव में खुद ब खुद सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। ध्यान दें, पुण्य ही वो ऊर्जा है जो भाग्य को गति देती है। 3 कर्म करें, फल की चिंता न करें, भाग्य से आगे कर्म का महत्व। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भाग्य अगर कमजोर है तो आपको थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी देर से फल मिलेगा। लेकिन अगर आपका कर्म सच्चा और धैर्यवान है तो ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। शनि और राहु जैसे ग्रह भी कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति के सामने बाधा नहीं बनते, बल्कि उसके मजबूत इम्तिहान के माध्यम बन जाते हैं। 4 ध्यान, जप और आध्यात्म से जुड़ाव अंदर से ऊर्जा जगाएं। भाग्य सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बदलता, भीतर की ऊर्जा जागृत हो तो दिशा बदल जाती है। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। किसी एक मंत्र का नियमित जप करें, जैसे नमः शिवाय या गण गणपति नमः। अपने जीवन में आध्यात्म को सिर्फ पूजा तक सीमित न रखें, उसे व्यवहार में लाएं। संयम रखें, सत्य बोलें और आभार प्रकट करें। यह सब मिलकर आपके अंदर वो कंपन उत्पन्न करते हैं जो आपके ग्रहों के प्रभाव को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। और अंत में खुद पर भरोसा रखें। कई बार ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी हार मानने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए। कुंडली मार्ग दिखाती है, लेकिन मंजिल तय करता है आपका आत्मबल। क्योंकि भाग्य वही पलटता है जो खुद को बदलने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में भाग्य छिपा है, लेकिन उसे समझना और सही दिशा देना आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है, इसे जानिए, समझिए और बेहतर कीजिए।